तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। अब बेसिकली ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है आप इसको ज़रा एक बार समझ लो, सिंपली क्या चीज़ है। होता क्या है असल में, जब यहाँ पे हमें एक सॉलिनॉइड होता है ना, डन, सॉलिनॉइड हो या फिर कोई भी कॉयल हो, डन है, कोई भी कॉयल मेन फंडा है। एक सॉलिनॉइड में क्या होता है, सॉलिनॉइड में अगर तुम देखो तो इस तरह क्या होता है, एक कॉयल है, एक और कॉयल है, एक और कॉयल है, दैट इज़ बहुत सारे कॉयल इस तरह कनेक्टेड होते हैं सॉलिनॉइड में। तो क्या करते हैं, जब हम इसको कोई बैटरी या करंट सोर्स के मतलब पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है, और इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके बढ़ता है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 10 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो करवाया तो अचानक 0 to 10 एम्पेयर गया होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे इसके अंदर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में धीरे धीरे करंट का वैल्यू बढ़ता है, और जब करंट का वैल्यू बढ़ता है धीरे धीरे तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता है। और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो इस जो कॉयल होता है ना, इस कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ये बेसिकली एक खुद, जैसे देखो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बढ़ रहा है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जैसे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अक्रॉस में, ये जो कॉयल है ना, इन कॉयल के अक्रॉस में एक ईएमएफ जनरेट होता है, और यही जो ईएमएफ है इसी को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अब बेसिकली ये सेल्फ इंडक्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉयल है और एक ही कॉयल की वजह से एक बैक ईएमएफ बन रहा है, डन है, तो इसलिए इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर हमें लिखना पड़े कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है तो हम इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil due to change in magnetic flux of the coil by the changing magnetic field, produced by the same coil when a variable current is passed through the coil, या फिर बहुत सारे कॉयल से क्या बना है आपका सॉलिनॉइड, डन। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है, जब इसमें से करंट, जैसे अगर 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो तुरंत 10 एम्पेयर थोड़ी ना जाता है, धीरे धीरे 10 एम्पेयर तक पहुंचता है। तो धीरे धीरे जब करंट बढ़ता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और जब इन कॉयल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ये लोग एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। अब देखो तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसी की वजह से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा तो इसके अंदर एक बैकवर्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ये बातें क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर चेंज इन फ्लक्स is responsible for change in magnetic flux, okay, is responsible for the production of back EMF। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर बैक EMF क्रिएट होगा, पहले यहाँ से करंट जा रहा था, जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये क्या करेगा, एक बैक EMF करंट करेगा, तो ये खुद के अंदर से भी एक यहाँ से पीछे की तरफ से या आगे की तरफ से करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसको अपोज करने के लिए वो किसकी वजह से हुआ, बेसिकली फ्लक्स के चेंज की वजह से हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को खाली फाई लिख दूँ इजिकल टू, यहाँ से अगर हटाना पड़े प्रोपोर्शनली तो मुझे एल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे करंट आई, सो एल इजिकल टू फाई बाई आई लिखा जा सकता है। यहीं पे यहाँ पे जो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया ना, दैट इज़ एल। व्हाट इज़ एल? तो हियर एल, इसी को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये बातें क्लियर है। इसका यूनिट क्या होगा, फिर इसका मेजरिंग यूनिट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो L इजिकल टू फाई बाई आई। फाई क्या होता है, फ्लक्स मतलब
अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ एरिया, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला लिंक्ड विथ एरिया, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। नीचे करंट, करंट का यूनिट एम्पेयर। हमने पढ़ा था टेस्ला मीटर स्क्वायर को हमने एक नाम दिया था वेबर, दैट इज WB बाई एम्पेयर। तो वेबर पर एम्पेयर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर, इसको हमने इस बार एक नया नाम दिया, दैट इज हेनरी, या फिर इसको कैपिटल H से लिखेंगे। तो याद रखना आपका सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो आपके बुक में दिया होगा वो हेनरी होगा। हेनरी काफ़ी बड़ा यूनिट है, दैट इज टेस्ला यूज़ हो रहा है इसमें, तो इसका एक छोटा सा मतलब नाम भी होगा, मिली हेनरी वगैरह, इस तरह हम यूज़ करेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो यही है बेसिकली आपका सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि खुद की वजह से होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना बैक EMF प्रोड्यूस करता है और इस करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ये बातें क्लियर है? वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।